हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आज हम इकोनॉमिक एंड सोशल इशू के मेन सिलेबस पे आ जाएंगे आरबीआई ग्रेड बी के। और हम स्टार्ट करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम नेशनल इनकम पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ पढ़ेंगे, और मेजर चीज़ जो है इकोनॉमी में जीडीपी और जीएनपी वो आज हम पढ़ेंगे। नेशनल इनकम कंट्री की क्या होती है? देखिए, नेशनल इनकम किसी भी कंट्री की वो मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है जो कि एक साल में प्रोड्यूस होते हैं। काफ़ी तरह की नेशनल इनकम है, लेकिन जो दो मेन है वो है जीडीपी और जीएनपी। तो अब हम इसको डिटेल में देखते हैं जीडीपी क्या होता है। देखिए, पहली बात तो जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, सबको पता होना ही चाहिए, एंड आई थिंक सबको पता होगा भी। देखिए, जीडीपी जितने भी आपके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं एक साल के अंदर विद इन द बाउंड्री ऑफ नेशन, उसको हम जीडीपी कहते हैं। जीडीपी को हम यूज़ करते हैं ग्रोथ रेट को एक्सप्रेस करने के लिए किसी भी इकोनॉमी का। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर किसी नेशन की पिछले साल जीडीपी 100 रुपये थी और इस साल 110 हो गई है, तो 10% ग्रोथ रेट हुआ है जीडीपी में। ये क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बताती है, ये सिर्फ क्वांटिटेटिव है, इसलिए सिर्फ परसेंटेज ऑफ ग्रोथ बता देगी आपको। जीडीपी में भी दो सब कंटेंट हैं, एक है नॉमिनल जीडीपी और दूसरा है रियल जीडीपी। देखिए, नॉमिनल जीडीपी वो होता है कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, जिस टाइम पर प्रोड्यूस हुए उस टाइम के इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग उसका प्राइस रखा जाता है। लेकिन रियल जीडीपी में एक प्राइस रखा जाता है, फिक्स प्राइस, इन्फ्लेशन को ध्यान में ना रखते हुए, उस प्रोडक्ट को देखते हुए। फिर उसकी वो जो प्राइस रहती है वो कांस्टेंट रहती है ऑल ओवर द ईयर्स। देन वी कम टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट विच इज़ एनडीपी। जीडीपी में आप डिप्रिसिएशन घटा दो तो उसको हम एनडीपी कहते हैं। और डिप्रिसिएशन क्या होता है, अब ये सवाल उठता है। डिप्रिसिएशन किसी भी चीज़ की जो वैल्यू घटती है उसकी एज और वियर और टीयर की वजह से, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान लीजिए फैक्ट्री में बहुत सारी मशीन्स होती हैं, उस मशीन की एक लाइफ होती है कि वो मशीन इतने टाइम तक ही चलेगी। जैसे कि आपका सेल फ़ोन है, बहुत अच्छा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 साल आपको लास्ट करता है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन हर साल उसकी प्राइस घटेगी। क्यों? क्योंकि वो मॉडल पुराना होता जाता है। आप आज से 6 साल बाद कोई फ़ोन ख़रीदेंगे तो जो आप आज जो फ़ोन ख़रीद रहे हैं जिन फीचर्स के साथ, आप वही फ़ोन 6 साल बाद नहीं ख़रीदेंगे। और 6 साल जो आप यूज़ कर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है, यूज़ करेंगे तो उसका स्क्रीन ख़राब हो सकता है, इधर उधर फ़ोन गिर सकता है, तो इस वजह से उसका प्राइस और घटेगा। उसको कहते हैं हम डेप्रिसिएशन। तो जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो हमारा एनडीपी निकल आएगा, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नाउ व्हाट इज़ जीएनपी? जीएनपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी सिंपल है मेजर करना, जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड कर दीजिए तो आप जीएनपी निकाल लेंगे। मेजरली 3 सोर्स होते हैं इनकम फ्रॉम अब्रॉड के। एक होता है ट्रेड बैलेंस, दूसरा होता है इंटरेस्ट ऑन लोन्स, और तीसरा होता है प्राइवेट रेमिटेंसेस। ट्रेड बैलेंस क्या होता है? अब जितना भी कंट्री का एक्सपोर्टर इंपोर्ट है, उसका जो मेन डिफरेंस होता है एक्सपोर्टर इंपोर्ट का, उसको हम कहते हैं ट्रेड बैलेंस। इंटरेस्ट ऑन लोन्स, जितना भी नेशन ने इंटरेस्ट मतलब कि लोन दिया है उस पे जो इंटरेस्ट लग रहा है, और जो लोन लिया है उस पे जो इंटरेस्ट लग रहा है, उसको आप डिफरेंस निकाल लीजिए, वो हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन्स की इनकम। फिर है प्राइवेट रेमिटेंसेस। हर नेशन के कुछ लोग होते हैं जो दूसरी जगह पे जाके, मतलब कि अब्रॉड में, अपनी कंट्री से बाहर काम करते हैं और फिर वहाँ से पैसे भेजते हैं अपने कंट्री में अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, तो वो भी हम ऐड करते हैं जीएनपी में। इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इंडिया वन ऑफ द हाईएस्ट रिसीवर्स है प्राइवेट रेमिटेंसेस का, क्योंकि जो अभी आपने डेटा देखा ही होगा, सबसे ज़्यादा जो नॉन रेजिडेंशियल सिटीजन्स हैं, मतलब कि सबसे ज़्यादा किसी कंट्री के जो बाहर सर्विस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो इंडिया के ही हैं। लेकिन जीएनपी हमेशा इंडिया के केस में नेगेटिव रही है। क्यों?
क्योंकि जो इंडिया ने लोन लिया है ना वो बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से उसको इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ जाता है और उसका सब कुछ नेगेटिव में चला जाता है, जिसकी वजह से जीडीपी हमेशा जीएनपी से ज़्यादा रहती है। और अभी करंट सिचुएशन जो है कोविड की, उसमें इंडिया का हाल ये है कि इंडिया ने इस समय 80% से ज़्यादा इंडिया पे लोन है। अब बात करते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट की। एनएनपी क्या होता है? जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। सिंपल है, जैसे जीएनपी होता है जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, वैसे ही एनएनपी होता है जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, या फिर आप ये भी कह सकते हैं जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस डेप्रिसिएशन। और एनएनपी हमेशा ही जीएनपी से कम होता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन ने फर्दर कॉस्ट घटा दिया, वैल्यू घटा दिया। पर कैपिटा इनकम, या आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? एनएनपी अपॉन किसी भी नेशन का पॉपुलेशन, जिसका भी आपको निकालना हो, अपॉन कर दीजिए एनएनपी अपॉन पॉपुलेशन, ये आपको पर कैपिटा इनकम दे देगा। अब हम आते हैं मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ पे। किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट वन इज़ वैल्यू एडेड मेथड, जिसको हम प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। दूसरा है एक्सपेंडिचर मेथड और तीसरा है इनकम मेथड। अब हम इसको एक एक करके समझेंगे। वैल्यू एडेड या फिर प्रोडक्ट मेथड, ये पहला मेथड है हमारा। इसमें क्या होता है कि जितना भी एग्रीगेट मनी वैल्यू होता है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड का एक साल के अंदर, उसको हम ऐड कर देते हैं और उसमें से माइनस कर देते हैं इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू। फॉर्मूला है वैल्यू एडेड इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। इससे आपको ये याद रहेगा मेथड। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। जैसे कि मान लीजिए साल में 2 चीज़ें प्रोड्यूस हुई हैं, एक हुआ है मिल्क, दूसरा हुआ है चीज़। और आपको पता है कि चीज़ के प्रोडक्शन में मिल्क कंज्यूम होता है, तो पहले तो मिल्क का कितना प्रोड्यूस हुआ है उसका वैल्यू मान लीजिए 200 रुपये। उसके बाद चीज़ का कितना है वैल्यू प्रोडक्शन का? 300 रुपये का प्रोड्यूस हुआ है चीज़, लेकिन उसमें कुछ मिल्क कंज्यूम हुआ है। सपोज़ कर लीजिए जो मिल्क कंज्यूम हुआ है उसका वैल्यू है 100 रुपये। तो आप चीज़ में से मिल्क जो कंज्यूम हुआ है उसको घटा देंगे, तो बचेगा आपके पास 200। उसके बाद 200 मिल्क कंजम्पशन का, वो सॉरी मिल्क प्रोडक्शन का, प्लस 200 चीज़ प्रोडक्शन का आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग कंजम्पशन ऑफ मिल्क। ये आपका आ जाएगा वैल्यू एडेड। ये आप आराम से पढ़ भी सकते हैं, नीचे पूरा मैंने एग्जांपल देख के लिखा हुआ है। सेकंड इज एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में हम करते हैं जितना भी हमने एक्सपेंड मतलब कि स्पेंड किया है, एक नेशन के जितने भी लोग हैं वो कुछ तो स्पेंड करते ही हैं। जैसे कि हम घर बार में खर्चा करते हैं, जैसे कि पर्सनल कंजम्पशन हो गया आपका हाउस होल्ड पे। फिर जो इतने भी इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो अपने कैपिटल पे खर्चा करते हैं, जैसे कि मशीनरी, लैंड, इक्विपमेंट। उसके बाद गवर्नमेंट भी खर्चा करती है सर्विसेज पे, सोशल वेलफेयर के लिए। उसके बाद इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस होता है, इस सब को हम ऐड कर देते हैं तो हमारा नेशनल इनकम निकल आएगा। ये फॉर्मूला है। पर्सनल कंजम्पशन को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं सी से। फर्म्स जो स्पेंड कर रही हैं मशीनरी, लैंड, इक्विपमेंट पे, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आई से। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी से। और एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट है एक्स माइनस एम। इसको आप ऐड कर देंगे तो एक्सपेंडिचर मेथड से ये नेशनल इनकम निकल आएगी। थर्ड इज़ इनकम मेथड। इनकम मेथड में हम क्या करते हैं, जो 4 फैक्टर्स हैं हमारे वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इसको हम ऐड कर देते हैं तो हमारा नेशनल इनकम निकल आता है। ये तो है हमारे मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ के मेथड। तो आज हमारा बस इतना ही था, शॉर्ट था, जल्दी हो गया। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सिर्फ इतना ही है। इसके बाद कल हम पढ़ेंगे आगे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिविएशन, कंटिन्यू करेंगे। ये सीरीज़ वाइज जितना भी इकोनॉमिक एंड सोशल इशू का सिलेबस है हम पूरा कवर करेंगे एक एक करके जल्दी से। उसके बाद हम फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में आएंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक द वीडियो,
शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जितने भी आपके दोस्त प्रिपेयर कर रहे हैं RBI ग्रेड बी के लिए। और अगर आपको कुछ फीडबैक देना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर तो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर पाएँ। वेल, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।